हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी अड्डा। आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट सीयूटी पीजी 2027 जूलॉजी के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम डिटेल सिलेबस देने वाली हूँ। बिकॉज एनटीए की वेबसाइट पे जो सिलेबस अवेलेबल है उसमें आपकी यूनिट्स इन्वॉल्व है, ना कि आपके उसके अंदर के टॉपिक्स गिवन है। तो मैं आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पर बताने वाली हूँ। साथ में हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम पैटर्न और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले हम बात यहाँ पर सिलेबस की करें या फिर एग्जाम पैटर्न की करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 2026 में जो आपके हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं आउट ऑफ 300 वो रहे हैं आपके 220 मार्क्स। तो 200 अबव वाले सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे, उसके बाद आपके 190 वाली लाइन के बीच में जो है बच्चे थे। ठीक है, तो 220 सबसे हाईएस्ट आपका इस बार रहा है जूलॉजी के अंदर। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो वो ऑब्वियस सी बात है 190 प्लस आपका रहता है अगर आप अच्छी रैंक के साथ करना चाहते हो क्लियर आउट। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पर आ जाते हैं जरा इधर। तो सिलेबस है यहाँ पर जूलॉजी का SCQP 2 सबको पता है पेपर कोड आपका SCQP 2 होने वाला है अगर आप जूलॉजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहली यूनिट को देखेंगे तो ये आपकी अराउंड 14 यूनिट्स हैं। सबसे पहले अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल बायोलॉजी को जब भी हम पढ़ते हैं तो सेल बायोलॉजी में काफी सारे आपके टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी में तो सेल के अंदर आपका सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होता है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट टॉपिक आ जाता है ना। ट्रांसपोर्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप प्रोटीन की टारगेटिंग को पढ़ते हैं, है ना। सिग्नलिंग को पढ़ते हैं। सिग्नलिंग के बाद आप लोग सेल साइकिल को पढ़ते हैं और सेल साइकिल के साथ साथ उसका रेगुलेशन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर साइक्लिन और कहाँ पर सीडीके आपके इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सेल साइकिल रेगुलेशन है आपका, कैंसर आता है आपका, अपोप्टोसिस आता है आपका। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हो गया, सेल जंक्शंस हो गए, है ना, ये हो गया। इसके अलावा साइटोस्केलेटन, फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सारी चीजें आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ECM एंड यहाँ पर आप साइटोस्केलेटन्स भी मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है एंड आपकी जो है बेसिक वाली यूनिट होती है। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप आगे आ जाओगे, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपका इसी तरीके से रहता है कि बायोकेमिस्ट्री में जब आप इसे स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आप लाइफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसकी, प्रोटीन्स की। ठीक है, प्रोटीन्स में यहाँ पर आप अमाइनो एसिड्स पढ़ोगे सारे के सारे, है ना। पूरे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हो गए, सारा उनका PI वैल्यू, उनके स्ट्रक्चर्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, पूरा प्रोटीन टॉपिक पढ़ते हो। देन प्रोटीन के बाद आपके न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूरी चीजें पढ़ोगे। फिर आपके लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स को हम ओवरऑल वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कवर कर लेते हैं, लेकिन स्टिल और भी चीजें होती हैं। ठीक है, लिपिड्स के बाद वाइटामिन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपका एंजाइम्स, है ना। एंजाइम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट से आपका एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो आपका क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे आपका ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, एटीपी सिंथेसिस, सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ते हो। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। नाउ हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट इज आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप सभी को पता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। देन आपको ऑपेरॉन्स पढ़ने, आपको DNA की ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। ठीक है, जीन का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर पढ़ लेते हो, सारा ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ऑपेरॉन्स हो गया, यस, DNA का रिपेयर और DNA का डैमेज, है ना। कौन कौन से डैमेज और कौन कौन से रिपेयर सिस्टम वर्क करते हैं और कौन से रिपेयर सिस्टम के अंदर कौन से फैक्टर्स काम करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका इकोलॉजी आती है। इकोलॉजी को आप स्टार्ट करते हो विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हो गया, अडेप्टेशन हो गया, पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसके अंदर पूरा का पूरा पॉपुलेशन के सारे डायनेमिक्स आप लोग पढ़ते हो, बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, है ना। ये सारी चीजें, पॉपुलेशन इकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपकी कम्युनिटी इकोलॉजी आ जाती है, सारे कम्युनिकेशन वगैरह, आपके सारे कम्युनिटी के अंदर जितनी चीजें होती हैं सारी चीजें आप पढ़ोगे, कम्युनिटी इकोलॉजी हो गई। देन फिर आपका उसके अंदर आपका आ जाता है बायोटिक इंटरेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन उससे बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी इकोलॉजी कंप्लीट होती है। देन इवोल्यूशन में आपकी सबसे पहले जो सारी थ्योरीज हैं, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सारी है।
होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए, है ना। आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आपका क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका स्पीसिएशन, मोड ऑफ स्पीसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हॉर्स का इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इवोल्यूशन के अंदर आएंगे। नाउ नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन में, तो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट कंजर्वेशन से जैसे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपका सारा थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन भी आते हैं, साथ में कंजर्वेशन के क्या क्या है, एक्स सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट कंजर्वेशन में आएंगे। देन जूलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट इम्यूनोलॉजी, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस बार हमने देखा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, आपका एनिमल डाइवर्सिटी, इनसे बहुत क्वेश्चन आए थे। इम्यूनोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप सबसे पहले एंटीबॉडीज को पढ़ते हैं, एंटीजेंस को पढ़ते हैं, इसके अलावा सारी एंटीबॉडीज के टाइप्स पढ़ोगे, उनका क्या फंक्शन है, किसमें इन्वॉल्व है, कहाँ मिलती है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। टी सेल, बी सेल, है ना, सारे इम्यून सिस्टम के जितने भी सेल्स हैं सबके फंक्शंस, ये सारी चीजें पढ़ते हो, है ना। इसके अलावा फिर आपके आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन, ये सारे टॉपिक्स आपकी इम्यूनोलॉजी में आ जाएंगे। जेनेटिक्स के अंदर जैसे कि आप सबको पता है, जेनेटिक्स स्टार्ट ही मेंडेलियन प्रिंसिपल से होती है, फिर उसके बाद लिंकेज रिकॉम्बिनेशन है, क्रोमोसोमल एब्रिएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा आपका क्वेश्चन इससे बनता ही है। पेडिग्री का एनालिसिस आपको करना आना चाहिए, है ना, और सारे के सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जितने भी क्रोमोसोमल एब्रिएशन है वो सब आपको याद करने हैं। इसके अलावा देन हम लोग इसके अंदर जीन मैपिंग भी पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्निक्स के अंदर आप सारी टेक्निक्स को पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ब्लॉटिंग, पीसीआर, रेडियो, ऑटो रेडियोग्राफी हो गया आपका, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, है ना, ये सारे जितने भी आपके आते हैं, माइक्रोस्कोपी, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं सबकी सब आपको यहाँ पर पढ़नी है बायोटेक्निक्स में। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में आपको पता है पूरी एनिमल डाइवर्सिटी, वर्टिब्रेट्स हो, इनवर्टिब्रेट हो, सबके फाइलम, क्लासेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एग्जाम्पल्स, उनके लार्वल फॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग गैमीट्स से स्टार्ट करते हैं, गैमीट्स के स्ट्रक्चर क्या है, उनका फ्यूजन किस तरीके से होता है, फिर एक एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का पूरा डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जैसे एम्फीबियन का डेवलपमेंट, मैमल्स का डेवलपमेंट, बर्ड्स का डेवलपमेंट हो गया, है ना, ये पूरा सी एलिगेंस, सी अर्चिन, ये सबका डेवलपमेंट, एक एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर हम लोग डेवलपमेंट पढ़ते हैं। लास्ट में हमारा फ्लावर का डेवलपमेंट आता है, जिसे हम एबीसी डेवलपमेंट भी बोलते हैं, एबीसी मॉडल बोलते हैं, ठीक है, ऑल राइट। देन बायोस्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर आप मीन, मोड, मीडियन, एवरेज हो गया, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम है, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइनोलॉजी हो गया हमारा, ठीक है, न्यूरोलॉजी हो गया, जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी हो गया, है ना, जितने भी हैं सारे के सारे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आप सारे जीन क्लोनिंग, वेक्टर्स, है ना, जितने भी मेथड्स हैं जैसे स्क्रीनिंग मेथड वगैरह हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एनिमल सेल कल्चर, ये सारे टॉपिक्स आप इसके अंदर पढ़ते हो। तो ये जितना भी सिलेबस है इसके इनसाइड के मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए। कहना बहुत आसान है लेकिन सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अपनी जो तैयारी है ना बच्चों, वो अभी से शुरू कर देना। लास्ट ईयर के जो बच्चे थे वो बहुत अच्छा रिजल्ट देके गए हैं, अपनी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जरूर पहुंच गए हैं, पहुंचेंगे, उनका काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो काफी अच्छे उनके मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे से सक्सीड हुए हैं। आई वांट यू ऑल कि आप लोग भी बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेबस देखने में बहुत छोटा है लेकिन इनसाइड बहुत बड़ा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है कि इसके साथ साथ आपको रिविजन करनी है, रिविजन के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत सारी चीजें आपकी इसके पीछे इन्वॉल्व होती है। तैयारी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सबकी एक एक स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक को, आपको बैचलर्स के टाइम से ही पढ़ने की आदत है, तो आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक स्पेसिफिक होके पढ़ सकते हो, लेकिन नोट्स आपके बहुत ज्यादा अच्छे होने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जो टीचर से आप कंटेंट ले रहे हो उसका कंटेंट उस तरीके का होना चाहिए कि आपको बुक से ज्यादा वो फिजिबल लगे, क्योंकि बुक के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, तो आप वहां पर से उसको पढ़ पाओ, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है कि वी हैव कितने क्वेश्चन, 75 एमसीक्यूज हैं। अभी तक भी काफी बच्चों के बीच में ये है कि मैम जनरल एप्टीट्यूड वगैरह तो नहीं आता, नहीं आता भाई। ये 75 क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे आपको सिलेबस दिखाया उसी से आएंगे। 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, +4
आपका करेक्ट के लिए होने वाला है, करेक्ट के लिए -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि आपके इनकरेक्ट के लिए होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे यहीं पर करके आते हैं गलत, है ना। 0 किसका है भाई? 0 है आपका अनअटेम्प्ट का। तो टोटल अगर हम देखें 75 क्वेश्चन तो 300 मार्क्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2026 के टॉपर के 220 मार्क्स थे, सेकंड आई थिंक 215 है, थर्ड आपका आई थिंक 207 कुछ है ना, कुछ ऐसा ही स्कोर है। तो जो सबसे ज्यादा है वो 220 मार्क्स हैं। तो 3 बच्चे हैं 200 प्लस वाले। तो अगर आपको डीयू या बीएचयू को टारगेट करना है फॉर द जनरल कैटेगरी, अगर मैं बताऊं तो आपका 180 प्लस आपके जरूर होने चाहिए। बाकी हर साल की कट ऑफ पे डिपेंड करता है, जैसे इस साल 220 है तो 180 प्लस आपका सेफ स्कोर है। अगर आपकी कट ऑफ और ज्यादा चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल 250 तक भी जाती है, वैसे अभी तक गई नहीं है, फिर भी अगर जाती है तो फिर आपका भैया कट ऑफ आपकी उस तरीके से हाई हो जाएगी, है ना। पेपर का लेवल डिसाइड करता है। हर साल से जो हमने कंपैरिजन में देखा 2026 का पेपर काफी चैलेंजिंग था। जिस तरीके से वो हार्ड और लेंदी था, उस तरीके से 75 क्वेश्चन 90 मिनट में करने थोड़े से मुश्किल थे, इसलिए बच्चों को वो बहुत हार्ड लगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पूछी गई थी और हर एक यूनिट्स को मिक्स एंड मैच करके काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर पूछी गई थी और बच्चों को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी देखने को मिली। तो लाइफ साइंसेज का पेपर एज कंपेयर आपका ईजी आया था, लेकिन जूलॉजी का काफ़ी अच्छा आया था। तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, अभी से शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला हमारा जूलॉजी का फौना बैच है ना। सबसे पहले हमारे पास फौना बैच है। उस फौना बैच के अंदर जो हमारा जूलॉजी का बैच है, इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस हैं, यूनिट वाइज टेस्ट हैं, है ना, डाउट सेशंस है, प्रैक्टिस क्लासेस है, ये सारी चीजें हैं आपकी। ठीक है, फौना बैच है। फिर उसके बाद हमारा फौना का महापैक है ना, जूलॉजी का महापैक है, जिसके अंदर एग्जाम तक जितने भी नए बैचेस आते रहेंगे सब उसमें ऐड होते रहेंगे। क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन बैचेस हो, आगे आपके जितने भी अदर एंट्रेंस के एग्जाम के बैचेस हो, टेस्ट सीरीज हो, 20 यूनिट वाइज टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, सब इसके अंदर आपका फ्री मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास 3 in 1 वाला महापैक है। जो बच्चे जूलॉजी के साथ लाइफ साइंस और बॉटनी भी टारगेट कर रहे हैं, अदर एग्जाम को भी, क्योंकि जूलॉजी के साथ आपको लाइफ साइंस का पेपर देना ही देना है। लाइफ साइंस तो मतलब ब्रह्मास्त्र है, उसको तो आपको देना ही देना है। पेपर भी इजी आता है, ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं, तो वो आपको साथ साथ देना ही देना है। तो 3 in 1 महापैक है, जिसके अंदर आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस मिलती हैं। टिल एग्जाम आपको सारे बैचेस फ्री मिलेंगे, सारे मॉक टेस्ट, सारी टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आपको यहाँ पर फ्री मिलता है। अब आपके लिए कौन सा सही है, कैसे एनरोल करना है, क्या आपको बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपनी मेल आईडी आप लोगों को दे रही हूँ। इस मेल आईडी पे आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी क्वेरी को लिख देंगे, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगी। और साथ में ये कूपन कोड है AN लाइव, जो भी आपको वेबसाइट पे प्राइस दिख रहा है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप इस कूपन कोड को टाइप करके अप्लाई कर देना, जो वहां पर लिखा होगा उसको रिमूव करोगे, इसको टाइप करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, आई होप बच्चों की आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो।